आप जब आपके जीवन में आशीषें नहीं थी, उस समय आपने कमिटमेंट किया, प्रभु अगर आप मुझको आशीष देंगे, प्रभु अगर आप मेरे को नौकरी देंगे, प्रभु आप मेरे को अच्छा जीवन साथी देंगे, प्रभु आप मेरे को अच्छा घर देंगे, प्रभु आप मेरे जीवन को बढ़ा देंगे, प्रभु तो मैं आपको ऐसा करूंगा, प्रभु मैं अपना पहली सैलरी, प्रभु मैं अपना बिजनेस का पहला भाग, अपना पहला फल मैं तुझको दूंगा, प्रभु मैं दिन और रात तेरी आराधना करूंगा। परंतु मैं आपको ऐसा बोलूं, आप सिर्फ बोलते हैं पर करके नहीं बताते। इसलिए आज आपकी दशा दिशा ऐसी है। कई बार आपने डंडी मारा है, आपने अपने तराजू में हल्का कम करके दिया है, इसलिए भी आप अपनी आशीष को नहीं पा रहे हैं। सुने का बहुत ध्यान से, लिखा हुआ है, इसलिए अपने सारे मन और सारे प्राण से इसे मानने की चौकसी करना। हालेलुया। सारे मन और सारे प्राण से अगर आप परमेश्वर को मानेंगे, उसकी स्तुति आराधना करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, वो आपके जीवन में अद्भुत बातों को करेगा। और वो सुनेगा बहुत ध्यान से, व्यवस्था विवरण 32 उसके 46 में इस प्रकार से कहता, तब उसने उनसे कहा कि जितनी बातें मैं आज तुमसे चिता कर कहता हूं, उन सब पर अपना अपना मन लगाओ। और बोलता, और इनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने लड़के वालों को दो। आपको स्वयं आज्ञाकारी रहना और साथ ही साथ अपनी संतानों को, अपने परिवार में उन लोगों को भी इस बात को सिखाना है। हालेलुया। परमेश्वर एक ही बात को चाहता था इजरायलियों से कि वे आज्ञाकारी बने। हालेलुया। आज परमेश्वर की एक इच्छा है, कलीसिया उसके प्रति आज्ञाकारी रहे, ईमानदार रहे। जब आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहेंगे, वो ऑलरेडी आपके प्रति ईमानदार रहेगा। हालेलुया। कई बार आपको आशीष मिल गई है परंतु आप प्रभु को देते नहीं हैं। जब प्रभु ने आपके जीवन में धन्यवाद नहीं करते हैं, चंगाई मिल गई परंतु बोलते भी नहीं हैं, आप जाकर कहना चाहिए सोशल मीडिया में अपनी नौकरी की तारीफ करेंगे, अपने जॉब की, अपने पोस्ट की, अपने और बातों की आप खुलकर तारीफ करते, आपने नए कपड़े पहने उसको जाकर सेल्फी में जाकर आप दिखाने की कोशिश करते, परंतु उस महान परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत काम किया, आप उसको कभी नहीं बताते। हालेलुया। ये बात आपको डंके की चोट पर बोलना है, लोगों के सामने आकर बोलना है कि वो परमेश्वर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, तब वो परमेश्वर और खुश होता है। हालेलुया। और संपूर्ण हृदय से एक कहना चाहिए अपने जीवन से हर एक करप्शन को, हर एक कहना चाहिए कपट को, हर प्रकार के छल को, हर प्रकार की गलत बातों को निकालकर सच्चे मन से, साफ मन से आपको परमेश्वर के साथ चलना है, तब आप आशीष को पाएंगे। हालेलुया। सुनेगा दूसरी बात, सफल होने के लिए आज्ञाकारिता की कीमत को चुकाना। आज्ञाकारिता की कीमत आपको चुकाना पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते, जवानों जितने भी मुझे देख रहे हैं, अगर आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं असफल हैं, तो मैं एक बात को बोलूं, आपको आज्ञाकारी होना है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग, सुनिएगा बहुत ध्यान से, इस समय आज्ञाकारी नहीं है। इस लॉकडाउन के समय में कितने लोगों ने अपनी भेंट को परमेश्वर के भवन में दिया। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, अपनी भेंट को आपने कितने लोगों ने वास्तव में ईमानदारी के साथ अपना 10% अपनी भेंट और अपनी सारी चीजें परमेश्वर को दी है। अगर आप आज्ञाकारिता के साथ आपने दिया है, अगर आपने ईमानदारी के साथ दिया है, तो आप ईमानदारी ही अपने जीवन में काटेंगे। प्रभु आपके प्रति ईमानदार बना रहेगा और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत बातों को करेगा। सुनिएगा, सफल होने के लिए आज्ञाकारिता की कीमत को चुकाना है। कीमत सिर्फ पैसे से नहीं होती, परंतु आपके अंदर से होती है। आपने कुड़ कुड़ कर अगर प्रभु को अपना दान और दशवांश दिया, तो वो आज्ञाकारिता नहीं है, परंतु खुले हृदय से पहले ये सोचकर कि नहीं प्रभु आप के राज्य में बोऊंगा, प्रभु मैं आपके राज्य के लिए मैं इस बात को करूंगा, तब आप मुझे देंगे। आपने जो कुछ भी दिया सब कुछ आपका है। सोचिए, इस महामारी के समय में अगर मृत्यु हो जाती, तो फिर आपके पास वो धन दौलत, वो चीजें आपकी अपनी रहती क्या आप उसको भोग कर सकते थे? नहीं। अगर आप आज्ञाकारी हैं, अगर आप आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, तो निश्चय प्रभु आपको आशीष देगा। सुनेगा, व्यवस्था यहोशू की पुस्तक उसका 1 उसके 8 में ऐसा बोलता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। बोलता है इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होएगा। हालेलुया। आप चाहते हैं सिर्फ
इनकमिंग रहे, आउटगोइंग नहीं हो। हालेलुया। प्रभु हमको सिर्फ देता रहे और हम प्रभु को ना दें, तो मैं ऐसा बोलूं, आप उसी दशा में वापस पहुंच जाएंगे। कई लोगों की आदत है बस हमको देओ, हमारा है, हमको हमारा हमारा हमारा। हम प्रभु को कभी ना दें। प्रभु के राज्य के लिए हम दुख ना सहें, प्रभु के कार्य के लिए हम दुख ना उठाएं, प्रभु की बातों के लिए हम ईमानदार नहीं बने। बस प्रभु हमको दे और हम प्रभु को कुछ ना दे, तो प्रभु कभी भी आपको आशीष देने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक प्रॉस्पेरिटी प्रीचर हूं। हालेलुया। मैं इस बात को बोलता हूं क्योंकि मेरा प्रभु प्रॉस्पर करने आया हर क्षेत्र में, परंतु जब आप ईमानदार रहेंगे तब वो आपको प्रॉस्पर करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से, आपके मन से कभी नहीं हटने पाए। आपके चित्त में ये बसी रहे, बोलता इसी में ध्यान दिए रहना, क्योंकि इसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। सब मतलब सब काम, और तू प्रभावशाली होगा। जिस भी काम में आप हाथ डालोगे आप उसमें सफलता पा, जिस भी काम में आप हाथ लगाएंगे प्रभु आपको सफलता देगा। जब संसार डूब रहा था, सुनिएगा, नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, और ऐसा बोलूं, संसार डूबने लगा और नूह तैरने लगा। संसार पानी के अंदर जा रहा था और नूह पानी के ऊपर तैर रहा था। नूह और नूह का परिवार और नूह के साथ जो आज्ञाकारिता में आए, जो पशु पक्षी, जितने भी रेंगने वाले जंतु, आकाश के पक्षी और पृथ्वी पे रहने वाले जंतु और ऐसे जंतु जो रेंगते हैं, वे सब जो उस जहाज में आ गए थे, वे सब बच गए। प्रियों, मैं आपको एक बात को बोलना चाहूंगा, वो परमेश्वर आपकी और मेरी सुधि लेता है। वो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में अद्भुत कार्यों को करता है। हो रबा सेखे रे रे बे। वो परमेश्वर आपके जीवन की दशा दिशा को बदलने में सामर्थ्य है। वो बोलता है, ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसमें ही फोकस करना। हालेलुया। मैं आपको एक बात को बताऊंगा, व्यवस्था की ये पुस्तक का मतलब है, सुनेगा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन कौन है? यीशु मसीह है। वचन मतलब यीशु मसीह पर जब आप फोकस करते हैं, आपके जीवन की दशा दिशा बदल जाती है। जब आप इस वचन को अपने जीवन में थाम लेते हैं, ये वचन आपकी लड़ाइयों को लड़ता है, ये वचन आपके जीवन की दशा दिशा को बदल देता है। हालेलुया। और तब आपके जीवन के सब बंद द्वार खुल जाते हैं। आप आज्ञा माने। यहोशू ने आज्ञा को माना, इस वचन के अनुसार किया और परमेश्वर ने उसे सफल किया। सुने का बहुत ध्यान से। तीसरी बात, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर ने शामुएल के द्वारा शाऊल को एक बात को कहा, बोलता है तू फलानी फलानी जाति पर हमला करना, और उसके बाद बोलता है तू जाना और उन लोगों में से किसी पे दया नहीं करना। कोई चीज नहीं, कोई मतलब कोई भी चीज नहीं, उनके सोना चांदी, उनकी लाठें, उनकी सारी चीजें जिनको वो दंडवत करते, जिनकी वो उपासना करते, इवन उनके स्त्री बच्चे, उनके अच्छे अच्छे अनमोल पदार्थ और उनकी धन संपत्ति, सब चीज को, उनके भेड़ बकरी पशु, उनकी जितनी भी चीजें थी, उन सबको तू नष्ट कर देना। सुनेगा बहुत ध्यान से। पहला शामुएल 15 उसके 22 और 23 में इस प्रकार से 22 में इस प्रकार से कहता, शामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलिदान चढ़ाने और कान लगाना मेल बलि की चर्बी से उत्तम है। परमेश्वर ने शाऊल को यह आज्ञा शामुएल के थ्रू पहुंचाया कि तू जा और उन लोगों को नष्ट कर दे, उनको तू समाप्त कर दे, उनको पूर्ण रीति से तू समाप्त कर देना। परंतु एक बात सुनेगा बहुत ध्यान से, यहाँ पर उन लोगों ने क्या किया? यहाँ पर उन लोगों ने इस बात को किया, उन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, शाऊल जो था वो लोगों के डर के कारण उसने अच्छी अच्छी स्त्रियां, अच्छे अच्छे पशु, अच्छे अच्छी सोना चांदी कपड़े और हीरे जवाहरात और जो भी कहना चाहिए कीमती वस्तुएं थी, सब छुपा कर रख लिया। जब शामुएल वहां पे पहुंचा तो शामुएल ने उससे पूछा, ये मेम्याने का शब्द कहाँ से आ रहा है? ये मेमने की आवाज कहाँ से आ रही है? तो उसने बोला, मैंने अच्छे अच्छे हष्ट पुष्ट मेमने बलिदान के लिए रखे हैं,
तब शमूएल इस बात को कहता है, क्या यहोवा होम बलियों से और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। उसको एक ही इच्छा है, उसकी एक ही डिजायर मेरे प्रभु की, कि आप और मैं उसकी आज्ञा को माने। हालेलुया। इस संसार में अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं, वो सर्वोपरि है, उसको हमको पहला स्थान देना, उसको ऊपर रखना, उसी के लिए हमको सब कुछ करना है। तब आपको मैं ऐसा कहूं, आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ को प्रभु बदल देगा प्रियो, सब कुछ को वो बदल देगा। रामासे के रबे कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया, हालेलुया।